बिहार में इस वक्त पंचायत चुनाव चल रहा है, तो वहीं 2 चरणों के लिए मतदान हो चुके हैं और उसका परिणाम भी आ चुका है। जनता ने कुछ सीटों पे पुराने जनप्रतिनिधियों को जन आशीर्वाद फिर से दिया, तो वहीं एक बड़ा परिवर्तन भी इस बार देखने को मिल रहा है। और जो चुनाव परिणाम आया उसको देख करके ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि जनता अब विकास के मुद्दे पे वोट कर रही है। हम इस वक्त रहिका क्षेत्र में हैं, रहिका ब्लॉक में हैं और रहिका 24 से जिला पार्षद के पद पे सविता देवी चुनाव जीती हैं। एक बड़ी जीत बड़ी जीत जो है उनको मिला है, बड़ी जीत दर्ज की है। हालांकि सविता देवी अभी उपलब्ध नहीं है, उनके पति मधु राय जी हैं और पूरा राजनीति जो है वो इन्हीं का राजनीतिक समीकरण था। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस जीत का रहस्य क्या है। मधु जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामना। इतनी बड़ी जीत आपको मिला है, रहिका की जनता ने आपको बड़ा जन आशीर्वाद दिया है और बड़ी मार्जिन से आपने इस चुनाव को जीता है। किसको श्रेय देंगे? सबसे पहले आप लोग मेरे दरवाजे चल के हिंदी माइक के पूरा टीम पहुंच करके मेरे दरवाजे पर आए हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं अपने क्षेत्र संख्या 24 के सभी जनता मालिक के तरफ से और मैं अपने तरफ से। और इससे पहले भी आपने हमारे इंटरव्यू चुनाव से पहले भी लिया, आपका चैनल आप आके लिए। उस समय भी हमने एक ही शब्द कहा था कि इस बार क्षेत्र संख्या 24 की परिवर्तन की बहार लहर चल रही है और जितने भी गरीब गुरबा, बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े सभी आदमी का आशीर्वाद मेरे साथ चल रहा है। और इस हवा में बड़े से बड़े पैसे उद्योगपति और बड़े से बड़े पैसे वाले धराशाही हो गए और एक अन्ना सा गरीब एल्वेस्टर के घर में रहने वाले का हम रहते हैं। इसमें जनता ने विश्वास जताया है। ऊंची ऊंची इमारत और बंगला को छोड़ करके एक गरीब परिवार के लड़का को एक मध्यम वर्गीय परिवार के तरफ आशीर्वाद हमारे तरफ लोग दिए हैं। इसमें हम अपने स्तर से हम आश्वस्त करना चाहते हैं अपने क्षेत्र संख्या 24 के जनता मालिक बंधुओं से, बड़े बुजुर्ग माता एवं बहनों से, जो किसान हैं, मजदूर हैं, हर एक वर्ग के लोग हमको आशीर्वाद दिए हैं, हर समाज के वर्ग हमको आशीर्वाद दिए हैं। और यह आशा और विश्वास हम दिलाते हैं कि आप लोग के कसौटी पर 5 साल हम पूर्ण रूप से उतरेंगे और जन जन घर घर हमारा संपर्क रहेगा। और मेरा संपर्क चालू है। हमने चुनाव जीतने के बाद भी जनसंपर्क डोर टू डोर कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे 5 साल तक। विधानसभा चुनाव में मैं इस क्षेत्र में घुमा था, पूरे विस्फी विधानसभा में, जिसके अंतर्गत आपका एक रहिका ब्लॉक भी आता है। उस वक्त मैंने देखा था कि कई सारे जातीय समीकरण की बात हो रही थी, कई तरह के धार्मिक संगठन समीकरण की बात हो रही थी। आपको लगता है जो आपका चुनाव परिणाम आया, अब तो आपको पता चल गया होगा कि किस बूथ से, किस पंचायत से कितना वोट मिला है? समाज के हर वर्ग का वोट मिला है आपको? एकदम 100%। हमारे साथ समाज के हर वर्ग, हर बूथ पर हर वर्ग के आदमी हमको वोट दिए हैं और आशीर्वाद दिए हैं और उनका हम आभारी रहेंगे। जो एक नौजवान लड़का पर जो विश्वास जताए हैं, हमारी मैडम चुनाव लड़ी है सविता देवी और जीत हम दर्ज किए हैं। लगभग 2000 वोट से हम चुनाव जीते हैं और यही विश्वास हम आगे भी रखना चाहेंगे और हम कोशिश करेंगे, हमारी पूरी ईमानदारी रहेगी। जो आने वाले जो फिर 5 साल के बाद जो चुनाव होगा उसमें बड़े से बड़े अंतर से हम चुनाव जीत करके इसी तरह हम फिर पुनः रहेंगे जनता के बीच में। और अभी भी पिछले चुनाव भी हम लड़े थे, कुछ वोट से चुनाव हम हारे थे, उसके बाद जनता के बीच में हम रहें। इसका परिणाम है कि आज हमको हर जाति धर्म के लोग, हर तबका, कोई पार्टी बंधन नहीं रहा। जो पार्टी सिंबल पे चुनाव के लिए हल्ला कर रहे थे उनका मतलब 24-2500 वोट आकर के धराशाही हो गए। बहुत हाथ गोर चलाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जनता इस बार एक नौजवान, एक अच्छे ईमानदार छवि वाले अच्छे चेहरा को तलाश किए हैं और यही चेहरा हम विश्वास दिलाते हैं जो हम ईमानदारी से आप लोग के बीच में, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं क्षेत्र संख्या 24 के जनता मालिक से कि आप जो जिस तरह हमारे ऊपर विश्वास जताए हैं उसी तरह हम आपका बेटा और छोटा भाई बन करके समाज में सेवा करते रहेंगे और ईमानदारी से 100% ईमानदारी से हम करेंगे और आपके आवाज़ को बुलंद रखने का काम करेंगे। वो प्रखंड स्तर का मीटिंग हो, उसमें जिला स्तरीय जो जिला बोर्ड का मीटिंग होगा उसमें हम आपकी आवाज़ को बनेंगे। अपने स्तर से जितना एक जिला परिषद क्षेत्र संख्या का दायरा होता है उस दायरा में तो हम करेंगे ही करेंगे और उसके बावजूद भी एमपी साहब, एमएलए साहब या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हमसे बहुत सीनियर जो लोग हैं उनके नज़दीक भी आप लोग का आवाज़ को बुलंद से रखने का काम करेंगे। यही मेरा संकल्प है, यही मेरा आवाज़ है, यही मेरा वादा है।
अब चूंकि आप चुनाव जीत गए हैं, आपने कहा कि सभी वर्गों का आपको आशीर्वाद भी मिला, क्या मुद्दा रहेगा? 5 साल किस तरीके से आप काम करेंगे? विकास की बात अगर हम करें तो जो भी जिला परिषद के माने क्षेत्र संख्या 24 में जो जिला परिषद का अपना दायरा है, जो सरकारी योजना आवेगा उसका हम 100% हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे और मॉनिटरिंग करने का भी काम करेंगे, जनता के बीच में रहने का काम करेंगे, गरीब गुरबे का आवाज़ बुलंद रहने का काम करेंगे, किसान के आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे, विद्यार्थियों का आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे, खेल के प्रति जो युवा हैं उनके आवाज़ को बुलंद करके जो हमसे बन पाएगा, मिनी स्टेडियम हो जहाँ। मैं युवा पे एक सवाल पूछने वाला था, चूँकि मैंने देखा आपके क्षेत्र में, मैं आपका इंटरव्यू भी करने आया था, घूमा भी हूँ, तो हर वर्ग का युवा, विशेष तौर पे युवाओं की बात करें तो हर किसी भी जाति का युवा हो, उसको इलेक्शन के दौरान, हालांकि मैं उस वक्त ये बात कहता तो लोग बोलते कि मैं पक्षपात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि युवा में एक आपको लेकर के क्रेज़ था। बहुत लोग आए, पार्टी के नाम पे वोट मांगा, सब कुछ किया, लेकिन सबको दरकिनार करके युवाओं ने विशेष तौर पे आपके समर्थन में बोला। तो युवाओं के लिए क्या विशेष योजना? युवाओं के लिए जितना बन पाएगा, खेल के लिए जो स्कीम भारत सरकार का आया है खेलो इंडिया के तहत, हर पंचायत में एक मिनी स्टेडियम बनाने का जो आया हुआ था, शायद पूर्व में जो हमारे पार्षद महोदय रहे उन्होंने आवाज़ उठाने का काम नहीं किया, लेकिन मेरे क्षेत्र में जो भी गांव और जो भी मिनी स्टेडियम का जो होगा, इसके बुलंद से आवाज़ उठा करके और धरातल पर लाने का काम करेंगे। और युवाओं के खेल के प्रति जो भी हमसे बन पाएगा, हम एकदम संकल्प लेते हैं कि उनके लिए आवाज़ को हम बुलंद करके और धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो भी स्वास्थ्य विभाग का जो स्थिति चीज़, साथ मेरे 5 पंचायत में जो स्थिति है मिनी सेंटर का स्वास्थ्य विभाग का, इसमें जो स्थिति देखने को केंद्र का जो है वो हम देखे हैं, घूमने के क्रम में, वोट मांगने के क्रम में बहुत दयनीय स्थिति है। कोई वहाँ पदाधिकारी आते हैं, नहीं आते हैं, दवा मिलता है, नहीं मिलता, इस सब पर भी हम ध्यान और नज़र रखेंगे। और ख़ास करके किसान के लिए जो पानी बहाव, जल जमाव, खेतों में जो अभी पानी, बहुत सारा जगह देखे, बलाट गांव में घूमने गए तो वहाँ करीब करीब 500 बीघा ज़मीन ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्या तो उसमें पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। बरसात में जो पानी आते हैं वो उसी में डंप रहते हैं, उसकी निकासी, यह चीज़ भी हमारे दिमाग में है। बहुत सारा एक इजरा मोहल्ला हमारे पंचायत में, इजरा पंचायत में इजरा मोहल्ला है जो मुस्लिमों की आबादी है, माइनॉरिटियों की आबादी है, वहाँ लगभग 12 से 15 हज़ार आबादी है। उस मोहल्ला में बहुत घनी आबादी है। उसमें हम देखें कि बहुत सारी गली में हम वोट मांगने के लिए जा रहे थे तो पानी लगी हुई थी। इसका भी हम माने वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, हम हैं या जो भी हमसे बन पाएगा, वहाँ आवाज़ उठा करके और उस पानी निकासी की व्यवस्था हम रखेंगे। और जहाँ पुल पुलियों की जो व्यवस्था है, जहाँ एक दूसरे सड़क को जोड़ना है, एक दूसरे टोला को जोड़ना है, एक दूसरे गाँव को जोड़ना है, यह सब मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा, प्राथमिकता रहेगा। और किसान के लिए भी जो भी बन पाएगा हम करने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, खेल के लिए, युवाओं के खेल के लिए भी हम प्राथमिकता के साथ लेकर चल रहे हैं। एक बहुत धार्मिक स्थान है, बहुत प्रसिद्ध है, कपिलेश्वर स्थान आपके क्षेत्र में ही आता है। और सिर्फ यहीं रहिका पंचायत या रहिका ब्लॉक के ही नहीं, बहुत दूर दूर से लोग, पूरे मिथिला से लोग आते हैं वहाँ पर दर्शन करने। कपिल मुनि ने शिवलिंग की स्थापना की थी, तो उसके लिए कुछ विशेष योजना आपने सोच रखा है? क्योंकि वो बहुत आस्था का विषय है। एकदम आस्था का विषय है और मिथिलांचल के लिए पवित्र जगह है, हम लोग के लिए पवित्र जगह देवघर नगरी है। और बाबा कपिलेश्वर नाथ की कृपा से ही आज हम विजय प्राप्त किए हैं और उनका आशीर्वाद लेकर के ही हम नॉमिनेशन करने गए थे। और वहाँ से आने के बाद, विजय सिंह की माला पहनने के बाद, हमने फिर वहाँ जा कर के आशीर्वाद लिया है। और हम यह आपके माध्यम से कुछ दिन पहले, 6 महीना या 1 साल पहले, हमने आपको एक इंटरव्यू में दिए थे, जिसमें हमने कहा था कि कपिलेश्वर बाबा नगरी के लिए, चौमुखी विकास के लिए जो भी कदम उठाना होगा हम करेंगे। और मेरा पहला ऐच्छिक कोष बाबा नगरी, बाबा दरबार में रहेगा। और यह हम आश्वस्त करना चाहते हैं क्षेत्र संख्या 24 के लिए कि बाबा नगरी में जो मेरा पहला ऐच्छिक कोष आवेगा, हमारी पत्नी जिला परिषद सविता देवी के जो ऐच्छिक कोष होता है, जो भी फंड आवेगा, उसमें पहला प्राथमिकता बाबा नगरी में। उसके बाद हर एक पंचायत में, 5 पंचायत में मेरा प्राथमिकता रहेगा। हर जगह हम वर्क करेंगे। जो भी आवेगा उसके सबके साथ एक सम्मान का व्यवस्था हम रखेंगे। कहीं माने ऊंच नीच या कम बेसी का व्यवस्था नहीं रहेगा। सबका मान सम्मान देने का काम करेंगे, ये हम वादा करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत देखिए, तो ये मधुर आई थे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं,
मैं इनको बहुत दिन से जानता हूँ, कई बार मैंने इनका इंटरव्यू किया है। अमूमन होता क्या है कि जनप्रतिनिधि जब जीत जाते हैं, एक छोटा सा किसी पंचायत समिति का पद पे भी कोई जीत जाता है तो उसके अंदर एक अकड़ आ जाती है जीतने के बाद। चुनाव से पहले जब मिला था मैं इनसे तो थोड़े से ये बोल्ड थे, अब इनमें चुनाव जीतने के बाद सौम्यता और ज़्यादा आ गई है। हालांकि ये बहुत सौम्य स्वभाव के हैं। फिलहाल आपने सुना मधुराई जी को, इनकी पत्नी जिला पार्षद के तौर पे जीती है रेका 24 क्षेत्र से। फिर किसी और जनप्रतिनिधि के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।